हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच फॉर लर्न अगेन। सो आज हम देखेंगे कक्षा 6 की सीखे गणित बुक। लेटेस्ट बुक है ये, देखिए 2024-25 की लेटेस्ट बुक है ये। इसका प्रश्नावली 1 का ए हमने पिछली वीडियो में हल किया था, तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1 का बी हल करेंगे। ये इसमें कुल 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए ये 9 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कुल 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब अगले पेज पे दिए हुए क्वेश्चन पहला है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन ये है। इसको जो मतलब ऊपर वाली लाइन में दिया हुआ है उसको समझकर भरना है। 4, 5, 6, 7, 8 ये सीधी संख्या रेखा पे मतलब दी हुई है। 23, 24, 25, 25 के बाद छोड़कर 27 दिया हुआ, मतलब इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें 26 भरा जाएगा। सिंपल है एकदम। अब दूसरा भी उसी टाइप का है। 9, 8, 7, 6, 5 मतलब ये उसको उल्टा कर दिया गया हुआ है। 35, 34 अब इसमें गैप छोड़ा गया है। फिर है 32, 31 तो 34 के पीछे एक 33 आता है, तो 33 यहाँ पे भरा जाएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर छांट कर लिखिए। मतलब कि ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनका एक उत्तर सही है, उनको छांट कर लिखना है। तो चलिए तीसरे का देख लेते हैं। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 13 मतलब अनुवर्ती मतलब होता है 13 में एक, किसी भी संख्या में एक जोड़ देंगे उसकी अनुवर्ती आ जाएगी। तो 13 में एक जोड़ेंगे तो 14 होगा। 14 हमारा सिंपली इस 13 की अनुवर्ती हो जाएगी। फिर अब तीसरे का खा है। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती में किसी भी संख्या में से एक घटा देंगे उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी हमारी। तो तीसरे का 27 में से एक घटाएंगे 26, 26 सिंपली ये भी इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे गा दिया हुआ 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। मैंने पहले बताया कि संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अनुवर्ती प्राप्त होती है। तो 6 में एक जोड़ेंगे तो केवल 7 हो जाएगा। केवल 7 एक संख्या की एक ही अनुवर्ती संख्या होती है या पूर्ववर्ती एक ही होती है। घा 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 15 में से एक घटाने पर 14 बचेगा, तो केवल 14 हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छाटिए। मतलब कि जो सही है उस पर सत्य लिखिए और जो गलत उस पर असत्य लिखिए। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हाँ ये सत्य है, क्योंकि एक से ही प्राकृतिक संख्या शुरू होती है, तो ये सत्य हो जाएगी। ये सत्य है। दूसरा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। ये असत्य हो जाएगा। क्यों? देखिए ये मान लीजिए हमारी संख्या रेखा है, यहाँ से शुरू हुई 1, 2, 3, 4 दाहिनी ओर, ये हमारा दाहिनी ओर है, तो 3 से छोटा 4 होगा। ये असत्य हो गया। ये हमारा असत्य हो गया। ये असत्य। तीसरा है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। क्रमागत संख्या मतलब उसकी बाद की क्रमागत संख्याएं, जैसे 5 से बड़ी क्रमागत संख्या 6 होंगी, 7 होंगी, 8 होंगी। इसी तरीके से ये भी 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 हैं। ये सत्य हो जाएगा। अब चौथा देखिए। 23 एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्या प्राकृतिक संख्या हैं, तो 23 भी प्राकृतिक संख्या होगी। ये भी सत्य हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। हाँ, क्योंकि अनंत मतलब होता है कि जिसका कोई अंत ना हो। ये प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं, ये भी सत्य हो जाएगा। तो चलिए हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 5वां क्वेश्चन है। 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। मैंने बताया कि किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर उसकी प्राकृतिक संख्या ज्ञात होती है। तो संख्या है 9999। तो इसमें एक जोड़ना है
999, इसमें 1 प्लस करना है। तो 9 1 10 की 0 हासिल है 1, ये हमारा 10,000 हो जाएगा। 9,999 में 1 जोड़ने पर 10,000 होगा। इसकी प्राकृतिक अनुवर्ती संख्या 10,000 होगी। तो अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया कि किसी भी संख्या में से 1 घटाने पर उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात होती है। तो 1,00,000 प्राप्त होगा। 1,00,000, 1 में से 1 गए 0 0 0 0 0 1। तो 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 1,00,000 हो जाएगी। तो चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा खींचना है, ये हमने संख्या रेखा खींची, इस पे 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं दर्शाना है। तो चलिए दर्शाते हैं। पहले 1 हो जाएगा ये, फिर हमारा 2, यहाँ पे 0 भी लिख देंगे, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसे ही दर्शाया जाता है। 7 8 9, ये हमारी संख्या रेखा पर 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं हो गई। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या हो जाएगी, देखिए सॉरी, ये 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या है। इसमें से 1 घटाने पर इसकी पूर्ववर्ती प्राप्त होगी। तो चलिए देखते हैं इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी। इसकी पूर्ववर्ती 999 हो जाएगी, इसकी प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या 999 हो जाएगी। अब 9वां क्वेश्चन है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना है। देखिए ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, इसमें 1 जोड़ देंगे कि इसकी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। ये 10,00,000 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या होगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली नहीं है, हमारा पार्ट भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ।